बीच आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले भी राणा का मेडिकल परीक्षण होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, बीच में भी मेडिकल की जरूरत पड़ने पर उसको पूरा किया जाएगा। आगे भी राणा को फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके दौरान निर्देश दिए गए हैं कि अगली पेशी से पहले भी राणा का मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में भी अगर जरूरत पड़ती है मेडिकल करवाने की तो उसको भी पूरा किया जाएगा। आगे भी राणा को फिजिकली ही कोर्ट में पेश होना होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, कल जब तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर उतरा था, अब उसके एक एक गुनाहों का हिसाब चुकता किया जाएगा। जिस तरीके से मासूमों की जान उसने ली थी, मुंबई को दहलाया था, उसका एक एक हिसाब उससे लिया जाएगा। और कल सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि अब अगली पेशी जब भी होगी तब फिर एक बार फिर से राणा का मेडिकल होगा और वहीं बीच में भी अगर जरूरत पड़ती है तो मेडिकल कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से तो देखिए, पहले आपको बता दें कि तहव्वुर राणा जो है वो पहले कैसा दिखता था, ये आपको बता रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद कैसा दिखने लगा और उसके बाद कैसा दिखने लगा। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तहव्वुर राणा जो तो अमेरिका से प्रत्यर्पण कर दिया गया है। भारत आ चुका है तहव्वुर राणा। एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और अब एनआईए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। पूछताछ के लिए एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? देखिए, लगभग 13 फरवरी की अगर मैं बात करूं और लगभग 6 साल पुरानी अगर बात करूं तो वहां से ये शुरुआत होती है, जहां बीजेपी सरकार की तरफ से ये मांग की जाती है कि 2008 का जो मास्टरमाइंड था उसे भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाए। 13 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में मौजूद थे तब औपचारिक ऐलान किया जाता है और कल 6:22 पर एनआईए लेकर के आती है भारत और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होती है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होने के बाद यहां पर रिमांड में भेज दिया जाता है। जो तस्वीर सामने आई वो ये बताने के लिए काफी है कि उम्र बढ़ चुकी है लेकिन किस्मत अभी भी काली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। वो एनआईए का जो दफ्तर है वहां पर तहव्वुर राणा जो है वो दाखिल हो रहा है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की मिली है और सुरक्षा घेरा और गाड़ियों का काफिला। ये तस्वीरें देर रात करीब 2:30 बजे की हैं, जब आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था। देश की मीडिया 26/11 के गुनहगार के पीछे पड़ी थी, क्योंकि पूरा देश राणा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानकारी के इंतजार में था, जिसकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में कई घंटे तक चली। तभी करीब 2:10 पर बड़ी खबर आई। खबर एनआईए को मिली तहव्वुर राणा की कस्टडी की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। जांच एजेंसी ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी को ही मंजूर किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को कोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया गया और अब वो एनआईए का जो दफ्तर है वहां पर तहव्वुर राणा जो है वो दाखिल हो रहा है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की मिली है और एनआईए की टीम प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ तहव्वुर राणा को अब एनआईए दफ्तर लेकर पहुंची और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो तहव्वुर राणा को लेकर मार्क्समैन की स्पेशलाइज्ड गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो इस समय एनआईए हेडक्वार्टर में दाखिल हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि हिरासत में लेने से पहले और अगली तारीख पर पेश होने से पहले मेडिकल टेस्ट होंगे। बीच में जो भी मेडिकल आवश्यकताएं होंगी उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में तहव्वुर राणा को फिजिकली कोर्ट में पेश भी किया जाएगा।
एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे, और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में। तहव्वुर राणा पाकिस्तान के खिलाफ खुद में एक जिंदा सबूत की तरह है, इसलिए तहव्वुर के लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया। पालम एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट और फिर कोर्ट से एनआईए मुख्यालय तक राणा बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही लाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो तैबूर राणा को अब यहाँ पर एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया। देखिए, सबसे आगे दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक यूनिट है एस्कॉर्ट करती हुई ये तमाम सीनियर ऑफिसर्स पीछे गाड़ी में मौजूद है, और ये वो मार्क्समैन गाड़ी है। देखिए, इसी के अंदर तैबूर राणा है, और अब वो एनआईए का जो दफ्तर है वहां पर तैबूर राणा जो है वो दाखिल हो रहा है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो तैबूर राणा की मिली है। और मुंबई के ताज होटल की रेकी से लेकर अपने दोस्त और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई हमले से पहले एक एक जानकारी मुहैया कराने वाला तहव्वुर राणा अब 18 दिनों तक एनआईए कस्टडी में रहेगा, और एनआईए उन तमाम सवालों के जवाब खंगालेगी जिसकी लिस्ट लंबे समय से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड तैबूर राणा अब एनआईए के शिकंजे में है। उसको भारत लाने की जो पूरी तैयारी थी और जिस तरीके से भारत उसको लाया गया, वो लड़ाई काफी लंबी रही। अब आपको बताते हैं तैबूर राणा को भारत लाने से लेकर एनआईए की रिमांड तक की पूरी टाइमलाइन। तहव्वुर राणा को देखिए, पालम एयरपोर्ट से काफिला है वो यहीं से गुजरेगा। ये काफिला रिपब्लिक भारत पर हम आपको स्क्रीन से दिखा रहे हैं, वो आगे जो है तहव्वुर राणा की वो गाड़ी गई है। अब काफिला आ चुका है, वो कावलगेट पूरा आ चुका है। सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर तहव्वुर राणा मौजूद है। ये एनआईए का मुख्यालय है, तमाम जो फोर्सेस है राउंड मार्च कर रहे हैं। एनआईए का जो दफ्तर है वहां पर तैबूर राणा जो है वो दाखिल हो रहा है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो तैबूर राणा की मिली। तहव्वुर राणा अब एनआईए की शिकंजे में है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत है और मोदी सरकार की कूटनीति है, जिससे 26/11 के गुनहगार राणा को भारत की धरती पर लाया जा सका है। समय शाम 6:22। तहव्वुर राणा का प्लेन लैंड होता है। समय 6:30। आतंकी प्लेन से बाहर आता है। समय 6:40। एनआईए ने यूएपीए के तहत राणा को गिरफ्तार किया। समय 6:45। राणा का मेडिकल करवाया गया। समय 10:20। कोर्ट के लिए एनआईए की टीम निकलती है। समय 10:36। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा को लाया जाता है। समय 2:10। एनआईए को 18 दिन की रिमांड सौंपी जाती है। समय 2:25। राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के लिए रवाना किया जाता है। तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर उतारने से लेकर कोर्ट में पेशी और एनआईए को मिले 18 दिन की रिमांड, यही टाइमलाइन है। इसी समय के साथ उसका काल शुरू हो चुका है और उसके गुनाहों की किताब पूरी तरह से खुलने वाली है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम बुधवार को राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हुई थी। गुरुवार को अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां मेडिकल चेकअप के बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने इस मामले में 11 नवंबर 2009 को केस दर्ज किया था और अब 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा के पापों का हिसाब होगा। अब उन 166 लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे। अब 18 दिनों तक आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में होगा। उससे पूछताछ के लिए 4 अफसरों की टीम का गठन किया गया है। 2 आईजी, 1 डीआईजी और 1 एसपी रैंक के अफसर इस टीम में शामिल हैं। पूछताछ के अलावा टीम मुकदमे से जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़े मुकदमे के लिए सरकारी वकील नियुक्त कर दिया है। तहव्वुर राणा के बाद अमेरिकी जेल में कैद डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की मांग भी तेज हो चुकी है। मतलब साफ है, भारत के खिलाफ दहशत फैलाने वाला कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या होगा इसका सबको इंतजार है, लेकिन इतना तो तय है कि 64 साल के बाद
तहव्वुर राणा की जिंदगी घट गई है, उसके गुनाहों का हिसाब तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।